सब यार हाँ आ गए यार ठीक है हो गया अब आ गया। हाँ हाँ आज से कॉल करना कविता पाठ है, ये जो साहित्य है, ये सोच लीजिए कि एक सत्संग है, इसको सत्संग मान लीजिए। तो सत्संग क्या है? एक सज्जन ने किसी सत्संगी से पूछा, एक सज्जन ने किसी सत्संगी से पूछा कि तुमने पूरी जिंदगी जो है कविता साहित्य सत्संग में गुजार दिया, तुमने ऐसा क्या पाया? तो सत्संगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने क्या पाया यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने क्या खोया है यह मुझे पता है। बोला आपने क्या खोया? बोला कि मैंने मेरा क्रोध, मेरा तनाव, मेरा घमंड, मेरा लालच, मेरा स्वार्थ, मेरी ईर्ष्या, मेरी भटकती सांसारिक इच्छाएं और मौत का डर, ये मैंने खो दिया। इसीलिए अच्छा सत्संग अगर किया जाए, अच्छा साथी अगर हमको मिले, अच्छा दोस्त अगर मिले, तो हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए साथी और दोस्त सोच समझकर ही करना चाहिए, वरना लालच और ईर्ष्या से जो है दोस्त जो नजदीक आता है वो आपको बर्बाद कर देता है। इसीलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि जो दोस्त और ये सत्संग अच्छा होना चाहिए। सत्संग अच्छा चीज है। संग जो है, संगत खराब अगर हो तो वो आपको खराब रास्ते पर ले जाएगा, और अगर संगत अच्छा हो तो आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएगा। इसीलिए लार्जेस का संगत किया तो और भी कवि यहाँ पर पहुंच गया। थैंक यू लार्जेस, आपने और भी लोगों को भी लिखना सिखाइए। आपने बहुत अच्छा गन कविता पाठ किया था, तब मैंने आपको यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया है। चलिए ऐसे ही और भी आगे की ओर हम लोग बढ़ते रहेंगे। अब हम अभी रामदाई की ओर बढ़ते हैं। गोपाल दास नीरज की एक पंक्ति मुझे याद आती है। कहते हैं कि बदन पे जिसके शराफत का पैरहन देखा, बदन पे जिसके शराफत का पैरहन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। बदन पे जिसके शराफत कैसे घूम रहा है, लेकिन बदन पे जिसके शराफत का पैरहन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। लुटेरे डाकू भी अपने पे नाच करने लगे, लुटेरे डाकू भी अपने पे नाच करने लगे। उन्होंने आज जो संतों का आचरण देखा, उन्होंने जो आज संतों का आचरण देखा, बहुत बड़े कवि गोपाल दास नीरज, बहुत ही लिखते हैं, बहुत अच्छे। चलिए और अब मैं हमारे अगले कवि जो काशी के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में हम देखते हैं, बहुत अच्छा कविता बोलते हैं, और इनकी कविता जब शुरू होती है तो अंत जल्दी नहीं होती है। मैं प्रेम प्रकाश उपाध्याय जी को मंच पर दावत देना चाहूंगा। तालियों से इनका स्वागत करूंगा। कवियों का, कविता का महासंगम जिसे कहा जाए वो भी कम ही होगा। प्रेम प्रकाश उपाध्याय जी। एक साथ दो चीजें की प्रेम भी और प्रकाश। हेलो, नमस्कार। आज वेडेड पावल जी का जन्म दिवस है और मैं भी इस संस्था से जुड़ा रहा हूं, तो मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अभी जो है ये होली का मौसम चल रहा है, बसंती बयार बह रही है, तो उस पर भी मेरी एक कविता होगी। और इसके इधर एक और मैं पहली कविता बोल रहा हूं, जिसका शीर्षक है सच बोलने की सजा पाता हूं। अभी क्या है कि जहां भी आप किसी को फोन लगाइए तो देखिए कि वो कहीं घर में है बोल देता है मैं क्रॉसिंग में फंसा हुआ हूं, गाड़ी वाला कहीं बोल दे रहा है।
बिना झूठ का कोई काम ही नहीं चल रहा है। तो कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर हर जगह सच ही बोलता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। तो उसी पर ये मेरी कविता है। सच बोलने की सजा पाता हूं, सच बोलने की सजा पाता हूं, इसलिए सबके मन को नहीं भाता हूं। सच बोलने की सजा पाता हूं, इसलिए सबके मन को नहीं भाता हूं। ये बन गई है मिलावट की दुनिया, वाह क्या बात है। ये बन गई है मिलावट की दुनिया, मैं तो थोड़ा भी नहीं मिला पाता हूं। सच बोलने की सजा पाता हूं। वाह बहुत बढ़िया। लग गई है लंबी लाइन खफा वालों की। सच बोलने से बहुत लोग नाराज हो जा रहे हैं, कुछ भी हो जा रहे हैं। कोई बुलाया आ जाइए, समय नहीं है, ये नहीं है। तो लग गई है लंबी लाइन खफा वालों की। मुझसे खफा हो रहे हैं बहुत लोग। लग गई है लंबी लाइन खफा वालों की, किस किस को मनाऊं नहीं मना पाता हूं। सच बोलने की सजा पाता हूं। वाह क्या बात है। मैंने सुना है झूठ होती है रेत की दीवारें। मैंने सुना है झूठ होती है रेत की दीवारें। झूठ वालों को अधिक चिल्लाते पाता हूं, सच बोलने की सजा पाता हूं। वाह बहुत बढ़िया। झूठ वाले ज्यादा चिल्ला देते हैं, कभी कभी देखिएगा इतना चिल्ला देंगे कि सच बोलने वाला बेचारा दब जाता है। मैंने किया है सच से सदा प्रेम, मैंने किया है सच से सदा प्रेम। कुछ भी हो जाए इसे निभाता हूं, सच बोलने की सजा पाता हूं। बहुत बढ़िया। और मेरी ये दूसरी कविता इस बसंत ऋतु पर है। और कल्पना कीजिए कि कोई महिला है और उसका पति जो है बाहर रहता है और वो नहीं आ पाता है होली में, तो वो कल्पना उसी पर आधारित ये चीज कविता होगी। और ये होली का पूरा बसंत ऋतु का इसमें वर्णन है, क्या होता है बसंत ऋतु में। अब वो क्या बोलती है, आ मिलो जल्दी यहां अब आखिरी ये सांस है। आ मिलो जल्दी यहां अब आखिरी ये सांस है। जो है मेरे इर्द गिर्द वो कुछ नहीं, तू ही मेरा खास है। सांसें यूं भटकती रहेंगी, सांसें यूं भटकती रहेंगी, जब तक तू नहीं मेरे पास है। जल्दी आकर मिलोगे प्रियतम से, ये मुझे विश्वास है। आ मिलो जल्दी यहां अब आखिरी ये सांस है। तो ये इसके आगे के ये जो कवि की आधार पर है रचना, आया बसंत लिए। आप मान लीजिए कि उसका हस्बैंड जो है आगे, आया बसंत लिए प्यारे से कंत मेरे, खुशियों से आंगन में बजी सहनाई है। आया बसंत लिए प्यारे से कंत मेरे, खुशियों से आंगन में बजी सहनाई है। व्याकुल था मन मेरा, थोड़ा ना था चैन मेरा, चारों ओर खुशियां ही खुशियां अब छाई है। आया बसंत लिए प्यारे से कंत मेरे, खुशियों से आंगन में बजी सहनाई है। बागों में मकरंद, बागों में मकरंद, भवनों के संग संग फूलों ने खुशबू की नदियां बहाई है। कोयल की कूक सारी लाए दिल में हुक भारी, जिसके सजन के न आने की खबर आई है। ये लाइन फिर से सुनिए। बागों में मकरंद, भवनों के संग संग फूलों ने खुशबू की नदियां बहाई है। कोयल की कूक सारी लाए दिल में हुक भारी, जिसके सजन के न आने की खबर आई है। बच्चों का हुड़दंग, बच्चों का हुड़दंग, हाथों में लिए रंग, जिधर देखो उधर सबने शोर मचाई है। मलक जात रंग गुलाल, करत कपोल लाल लाल,
काहू को न छोड़ेंगे कसमें ये खाई है। सब में छाया उमंग, सब में छाया उमंग, फरकत है अंग अंग, महुआ के गंधों ने रस जो मिलाई है। सरसों के पीले फूल, तीसी के नीले फूल, धरती पे स्वर्ग सी छठा बिखेर लाई है। आया बसंत लिए प्यारे से कंत मेरे, खुशियों से आंगन में बजी सहनाई है। खा रहे धतूरा भांग, खा रहे धतूरा भांग, झूम झूम गाते फाग, बुढ़ों के बदन में भी आई तरुणाई है। गले मिल करे प्रेम, सबसे पूछे कुशल क्षेम, बसंती बयार की तो यही सुंदरताई है। आया बसंत लिए प्यारे से कंत मेरे, खुशियों से आंगन में बजी सहनाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे रघुनाथपुर प्रखंड के अध्यक्ष महोदय चंद्रशेखर जी को मैं मंच पर दावत देना चाहूंगा कि वो मंच पर आए। और हमारे बगल एक कुर्सी खाली पड़ी हुई है, खाली कुर्सी हमको शोभा नहीं देता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो आए और जल्द से जल्द कुर्सी को भरे। अरे कुर्सी के लिए वोटा मैंने सारा दुनिया लड़ रहा है, आपको मैं फ्री में दे रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं। जन्मों का जमाना एहतराम करते हैं। वाह, क्या बात है। शब्दाक्षरी के जलवों का जमाना एहतराम करते हैं। जिस महफिल से गुजरता है शब्दाक्षरी, सभी सलाम करते हैं। वाह, क्या बात है, वाह। शब्दाक्षरी के जलवों का जमाना एहतराम करते हैं। जिस महफिल से गुजरता है शब्दाक्षरी, सभी सलाम करते हैं। शब्दाक्षरी को नजर लगाने की कोशिश न करो, आगे शब्दाक्षरियों को नजर लगाने की कोशिश न करो। शब्दाक्षरी तो अलग जगाने का काम करते हैं, जगाने का काम करते हैं। शब्दाक्षरी को अलग जगाने का काम करते हैं। चलिए ऐसे ही आप लोग ताली बजाते रहिए, क्योंकि न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। ताली बजाते रहिए प्लीज, बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है, चलिए, और इसी क्रम में मैं अब हमारे बीच एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी कवित्री बैठी है। मैं हमारे इस शब्दाक्षर के मंच पर अपर्णा ओझा, सुश्री अपर्णा ओझा को मंच पर दावत, जो तालियों से इस बच्ची का स्वागत किया जाए कि वो आए और अपना परिचय। मेरा नाम अर्पणा ओझा है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मैं आज कविता सुनाने वाली हूँ जो नारी शक्ति पे निर्भर है। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सती हूँ। पुरुषों की इस दुनिया में मुझे कैसा नियति दिखलाई। कभी जुओं में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिखलाई। कलयुग हो या सतयुग हो, मुझ पर ही प्रश्न होता है। कोई घनी अंधेरे सड़कों पर चलने से डर लगता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ। अंधेरी सड़कों पर मुझे खून से लथपथ छोड़ दिया। सन्नाटे में सीख रही थी खून से लथपथ काया। सबने तस्वीर खींची लेकिन
मदद को कोई ना आया। जब होश में आई, इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही समझाते हैं। यह नई उम्र के लड़के थोड़े बहक जाते हैं। तुम लड़की हो, तुम भूल जाओ, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली रात में, क्या मेकअप, क्या कपड़े पहने थे। प्रश्न के भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। भूल जाओ कहने वाले, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है। हमारी मातृशक्ति स्त्रियों के लिए बहुत अच्छी कविता, क्लास 8 की बच्ची इतनी अच्छी कविता बोल सकती है, ये तो मैंने समझना भी बहुत मुश्किल काम है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें छोटी सी कवित्री प्रणा ओझा की। और अब क्रम आगे की ओर बढ़ चुका है, तो मैं अब जिस कवि को मंच पर दावत देना चाहता हूं, उनके लिए कहना चाहूंगा, जो जिगर से हो खूबसूरत, जो जिगर से हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे बहुत कम लोग बनाए हैं। खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज जो हमारी महफिल में तशरीफ लाए हैं, वैसे कलाकार को मैं मंच पर दावत देना चाहता हूं। और वो है हमारे स्काउट के ही एक मजेदार बच्चा, वो समझ गया है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है, और वो उठ चुका है। मिस्टर नार्जेस के लिए पर जोरदार तालियां हाथ करके। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे ये अवसर दिया गया कि मैं यहाँ आकर कविता पाठ कर सकूं। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत बार हार जाते हैं, और हारने के बाद हमारा मनोबल टूट जाता है, परंतु हमें वैसी स्थिति में स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए कि अनादि अनंत जिसने सब कुछ लिखा है, उसने हमारे लिए भी अच्छा ही लिखा होगा। तो उसके लिए मेरी ये कविता, जिसका शीर्षक है मैं मुस्कुरा कर चल पड़ूं, इसका पाठ करने जा रहा हूं। इस समय के चक्र में जो चाहा वो मिला नहीं, इस समय के चक्र में जो चाहा वो मिला नहीं, हो सकता है कि भाग्य में वो मेरे था नहीं। चलते हुए इस मार्ग में कितनी ही मंशाएं थी, जीवन के उस मोड़ पे कितनी ही आकांक्षाएं थी। हाँ, हार गया सो हार गया, इसमें कोई गम नहीं। हार गया सो हार गया, इसमें कोई गम नहीं। मेहनत ही अटूट और मेरी कोशिशें तो कम नहीं। अंत में क्या होगा इस पर चिंता की तो बात नहीं। अंत में क्या होगा इस पे चिंता की तो बात नहीं। सिर्फ कर्म ही मेरे बस में है, परिणाम तो मेरे हाथ में। मैं पहले खुद ही खुद से जीत जाऊं, खुद ही खुद से जीत जाऊं, अपने लक्ष्य का सम्मान करूं। मैं हारूं जीतूं जो भी, मैं पहले खुद ही खुद से जीत जाऊं, अपने लक्ष्य का सम्मान करूं। हारूं जीतूं जो भी हो, सब में एक समान रहूं। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। अनेकों बार गिर के ही तो मैंने ये स्थिति पाई है। शांत होकर धैर्य में हर विपत्ति का हल रहा है। शांत होकर धैर्य में हर विपत्ति का हल रहा है। क्यों है करो अंधकार में जब अनादि अनंत साथ चल रहा है। विपत्ति में विरोध में विषम समय के चक्र में भी साहसी अडिग रखा है। विपत्ति में विरोध में विषम समय के चक्र में भी साहसी अडिग रखा है। समस्त सृष्टि जिसकी रचना उसने ही तो लिख रखा है। तो छोड़ दूं मैं सारी चिंता, अब ना और शोक करूं। छोड़ दूं मैं सारी चिंता, अब ना और शोक करूं। घटा गिरे या टूट हो, मैं मुस्कुरा कर चल पड़ूं। तूफान मन सी मैं अटल रहूं, प्रबल रहूं। गिर पड़ूं तो गिर पड़ूं, फिर मुस्कुरा कर चल पड़ूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा,
प्रकार आगे बढ़ते रहिए। ऊपर वाला जो है जिसने आपको बनाया है, आप एक कदम आगे बढ़िएगा तो वो आपको 10 कदम और आगे बढ़ा देंगे। लेकिन ताली बजाने में आप लोग कंजूसी मत करिए, क्योंकि देखिए कंजूसों की भी एक अलग मस्ती होती है। कंजूसों की भी एक अलग मस्ती होती है। एक कंजूस का बेटा दोस्तों के साथ में होटल में गया खाने के लिए। खा पी करके घर में आया और बोला, पिताजी मैं होटल में खा करके आ गया दोस्तों के साथ। बोला कितना खर्च किया? बोला 500 रुपया। पिताजी बोला, अरे 500 रुपया खर्च कर दिया तूने? तो क्या करूं, दोस्त के पास 500 ही था। क्या करूं, दोस्त के पास 500 ही था, वही खर्च किया। चलिए इस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और अब लार्जेस्ट बहुत अच्छा कविता सुनाया आपने। देखिए इसी प्रकार अब मैं जिस कवि को मंच पर दावत दे रहा हूं वो बहुत ही उम्दा कवि है। आप लोग कहां चली जा रही हैं? खाना नहीं बनाना है घर में। चेयर खाली देखने से मेरे को बड़ा खराब लगता है, चेयर भरा रहता है तो बड़ा मजा लगता है। चलिए, और अब मैं हमारे रघुनाथपुर प्रखंड अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर कालरा जी को मैं कविता पाठ के लिए मंच पर दावा देना चाहूंगा और इनके लिए कहूंगा कि महफिल की शाम को आओ मिलकर सजाएं, महफिल की शाम को आओ मिलकर सजाएं। इनकी कविता यदि आपके दिल को छू जाए, तालियों में कंजूसी मत करिएगा दोस्तों, पहले जोरदार तालियों से इन्हें बोलिए। मैं मां शारदे को नमन करता हूं। इस पवित्र मंच को नमन करते हुए आप सभी की महान उपस्थिति को नमन करता हूं और आप लोगों के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है फूल क्यों रूठे हैं। मेरी कविता का शीर्षक है फूल क्यों रूठे हैं। इस कविता के माध्यम से आज तरक्की के नाम पर प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और उसका असर जो बच्चों पर हो रहा है, उस बात को मैं इस कविता के माध्यम से दर्शाना चाहता हूं। ये प्रस्तुत है मेरी कविता फूल क्यों रूठे हैं। फूल क्यों रूठे हैं, न जाने फूल क्यों रूठे हैं, मियाद से पहले टूटे हैं। न जाने फूल क्यों रूठे हैं, मियाद से पहले टूटे हैं। क्या कांटों ने तंग किया, क्या कांटों ने तंग किया, न माली ने पानी कम दिया। क्या मिट्टी ने गुणधर्म छोड़ा है, न सूरज ने मुंह मोड़ा है। क्या माली के हाथों का जादू कम गया, क्या माली के हाथों का जादू कम गया, न हवा ने थिरकना छोड़ दिया, न हवा ने थिरकना छोड़ दिया। किसने यह दुर्दशा किया है, किसने यह दुर्दशा किया है, वह खिलने की जगह जमीन पर पड़ा है, वह खिलने की जगह जमीन पर पड़ा है। किस पर तरक्की का भूख सवार हो गया, किस पर तरक्की का भूख सवार हो गया। देखते ही देखते वह फिजाओं में जहर घुल गया। अगर तरक्की के भूख को रोका न गया, अगर तरक्की के भूख को रोका न गया, समझो फूलों का भविष्य तबाह हो गया, समझो फूलों का भविष्य तबाह हो गया। मेरी अगली रचना है हमारे महान उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर। कविता का शीर्षक है कलम की चोरी। कविता का शीर्षक है कलम की चोरी। सपनों का भारत देखने प्रेमचंद धरती पर, सपनों का भारत देखने प्रेमचंद धरती पर आते हैं, उनका कलम चोर लेकर भागते। सपनों का भारत देखने प्रेमचंद धरती पर आते हैं, उनका कलम चोर लेकर भाग जाते हैं। शिकायत करने में थाने का, शिकायत करने में थाने जाते हैं, वहां नमक के दरोगे के पुत्र को आसीन पाते हैं, वहां नमक के दरोगे के पुत्र को आसीन पाते हैं।
जैसे ही प्रेमचंद अपना परिचय देते हैं, जैसे ही प्रेमचंद अपना परिचय देते हैं, वह कहता, आ गए मेरे युग प्रवर्तक, आ गए मेरे युग प्रवर्तक, तुम्हारे और बाबूजी के आदर्शों पर चलकर थक गया हूं, तुम्हारे और बाबूजी के आदर्शों पर चलकर थक गया हूं। मेरे साथी कोठियों पर कोठियां बना रहे हैं, मैं केवल पगार पर जी रहा हूं, मैं केवल पगार पर जी रहा हूं। अब यहां क्यों आए हो? अब यहां क्यों आए हो? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय फल्गु का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मारा गया? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। क्या माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया? क्या माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया? अब किसे जगाने आए? अब किसे जगाने आए हो? ये लोग दायर के आदेश पर अपनों पर गोली चलाए थे, ये लोग दायर के आदेश पर अपनों पर गोली चलाए थे। पंडित जी पार्क में छिपे हैं, अंग्रेजों को पता है। ये लांछन का भय नहीं करते, ये लांछन का भय नहीं करते। ये लोग गानों के माध्यम से औरतों को बदनाम करते हैं, ये लोग लांछन का भय नहीं करते हैं। ये लोग गानों के माध्यम से औरतों को बदनाम करते हैं। पंच की आवाज में, पंच की आवाज को परमेश्वर का आवाज नहीं माना जाता, पंच के आवाज को परमेश्वर का आवाज नहीं माना जाता। अलगू को जुम्मन शेख से लड़ाया जाता है, अलगू को जुम्मन शेख से लड़ाया जाता है और अपने स्वार्थ की रोटियां सेका जाता है, अपने स्वार्थ की रोटियां सेका जाता है। तुम यहां से चले जाओ कलम के सिपाही, तुम यहां से चले जाओ कलम के सिपाही। अगर टोपी वाले को पता चल गया, अगर टोपी वाले को पता चल गया कि तुम लोगों को जगाने आए हो, कि तुम लोगों को जगाने आए हो, उसकी कुर्सी हिलाने आए हो, तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। वह तुम्हें थाने और कचहरी के चक्कर में फंसाएगा, वह तुम्हें थाने और कचहरी के चक्कर में फंसाएगा। तुझे कुम्मन दास बनाएगा, तुझे कुम्मन दास बनाएगा। कुम्मन दास हरि का नाम भूल गए थे, तू कलम भूल जाएगा। कुम्मन दास हरि का नाम भूल गए थे, तू कलम भूल जाएगा। ये थे हमारे रघुनाथपुर प्रखंड अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर कालगा जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका विदाई करें। अब बारी आती है थोड़ा सा मातृशक्ति की ओर हम लोग चलते हैं। तो मैं 4 लाइन कहना चाहूंगा कि मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। ये मत पूछो रातों को मैं कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, जब भी माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ। मेरा माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, मेरा माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता को न समझे वो बड़ा नादान है, जो माँ की ममता को न समझे वो बड़ा नादान है। हमको 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 अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, हमको आज अपने माता पिता पे बड़ा अभिमान है जिसके सर पे माँ की ममता जग में वो सबसे बड़ा इंसान है। वाह, सबसे बड़ा इंसान है। मैं वैसे ही आज माता श्री को मंच पर दावत देना चाहूंगा। वो है हमारी मातृशक्ति, हमारी सप्ताक्षर की साहित्य मंत्री श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अभी कविता पाठ में मैं श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव को मंच पर दावत दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उपस्थित सभी
माननीय सदस्यों एवं श्रोताओं को मैं नमन करती हूँ। आज का जो शीर्षक है मेरी कविता का, वो है तुम खुद से प्यार करो, और यही कविता मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भीड़ में खोकर क्यों खुद को भूल जाते हो? दूसरों की तालियों पर क्यों मुस्कुराते हो? आईने में झांको, सबको स्वीकार करो। आईने में झांको, सच को स्वीकार करो। थोड़ा ठहरो, तुम खुद से। हर कमी पर पर्दा क्यों शर्म का डालते हो? हर कमी पर पर्दा क्यों शर्म का डालते हो? अपने ही सपनों को क्यों टालते हो? गिरना भी जरूरी है, ये विचार करो। गिरना भी जरूरी है, टूटो फिर जुड़ो। तुम खुद से प्यार करो। दुनिया की शर्तों पर जीना आसान नहीं। दुनिया की शर्तों पर जीना आसान नहीं। अपनी ही नजरों में गिरना समाधान नहीं। दिल की सुनो, खुद पर एतबार करो। दिल की सुनो, खुद पर एतबार करो। तुम जैसे हो वैसे ही खुद से प्यार करो। जब मन में अपने लिए सम्मान जगता है, जब मन में अपने लिए सम्मान जगता है, तभी स्वाभिमान का दीप हृदय में दमकता है। जो खुद से है भरा, जो खुद में है भरा, वही जग को कुछ दे सकता है। खुद को स्वीकार करो और खुद से प्यार करो। खुद से मोहब्बत कमजोरी नहीं, ताकत है। खुद से मोहब्बत कमजोरी नहीं, ताकत है। यही तो हर रिश्ते की सच्ची हिफाजत है। अपने भीतर उजाला हर बार करो। अपने भीतर उजाला हर बार करो। मत घबराओ इस दुनिया से, पहले खुद से प्यार करो। थके हो अगर तो थोड़ा आराम भी लो। थके हो अगर तो थोड़ा आराम भी लो। खुशियों के नाम पे कुछ इल्जाम भी लो। जीवन है तुम्हारा, जीवन है तुम्हारा, इसे तुम साकार करो। जीना अगर सीखना है तो ये भी सीख लो कि तुम खुद से प्यार करो। 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 धन्यवाद। ये थी हमारी साहित्य मंत्री हुलिया जिला श्रीमती सुमिता श्रीवास्तव जी। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा, अपने पर विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी कविता इन्होंने पाठ किया है। मैं चाहूंगा एक बार और जोरदार तालियां हो जाए सुमिता श्रीवास्तव के लिए। और अब बारी आती है, देखिए रोजा का महीना चल रहा है। रोजा उपवास करने के बावजूद, रोजा उपवास रखने के बावजूद अभी तुरंत नमाज अदा कर कविता पाठ करने के लिए हमारे बीच मौजूद है। मैं वैसे कवि जो कि यहाँ पहुंचे, अभी तुरंत पहुंचे हैं नमाज अदा करने के बाद में, मैं वैसे कवि को मंच पर दावत देना चाहूंगा। वो है हमारे समझ ही गए लोग, बहुत अच्छे गीत गाते हैं, मिस्टर आफ्ताब। मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि खुदा की रहमत, खुदा का नूर है आप। खुदा की रहमत, खुदा का नूर है आप। इस महफिल में हमारा गुरूर है आप। इस महफिल में हमारा गुरूर है आप। आपके आने से रौनक बढ़ गई है। आफ्ताब सर, सच कहता हूँ हमारी इस महफिल की जान है आप। हमारी इस महफिल की जान है आप। हमारी इस महफिल की जान। तो मैं आफ्ताब जी को मैं दावत देना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर आफ्ताब को। नमस्ते, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम आफ्ताब खान, और आज जो मेरा टॉपिक है वो है जख्म। और मेरे यंग भाइयों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस कविता को। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। जख्म ना भर पाए तो मोहब्बत का इरादा कीजिए।
जख्म ना भर पाए तो मोहब्बत का इरादा कीजिए, नफरत मुझसे हो या खुद से हो। नफरत मुझसे हो या खुद से हो, यूं हद से ना ज्यादा कीजिए। नफरत मुझसे हो या खुद से हो, यूं हद से ना ज्यादा कीजिए। जख्म वो भी है, जख्म वो भी भर जाते हैं जो लगते हैं जिस्म को। जख्म वो भी भर जाते हैं जो लगते हैं जिस्म को। ये जख्म रूह की है, ये जख्म रूह की है, बस भुलाने का इरादा कीजिए। ये जख्म रूह की है, भुलाने का इरादा कीजिए। नफरत मुझसे हो या खुद से हो, यूं हद से ना ज्यादा कीजिए। और आगे की लाइन इस तरह है, दुश्मनी गुंडों से हो तो भी ठीक है। दुश्मनी गुंडों से हो तो भी ठीक है, हम शायरों से दुश्मनी ना किया कीजिए। हम शायरों से दुश्मनी ना किया कीजिए। नफरत मुझसे हो या खुद से हो, यूं हद से ना ज्यादा कीजिए। तेरे हर राज से पर्दा उठा दूं क्या? तेरे हर राज से पर्दा उठा दूं क्या? जो किसी को पता नहीं बता दूं क्या? जो किसी को पता नहीं बता दूं क्या? बड़ी गौर से सुनता है जालिम मेरे नज्म। अच्छा, बड़ी गौर से सुनता है जालिम मेरे नज्म। वो तारीफ नहीं करेगा मेरी, वो तारीफ नहीं करेगा मेरी, आप ही किया कीजिए। वो तारीफ नहीं करेगा मेरी, आप ही किया कीजिए। नफरत मुझसे हो या खुद से, यूं हद से ना ज्यादा कीजिए। और जैसे कि आप जान ही रहे हैं, माह रमजान का महीना चल रहा है। माह रमजान के रोजे रख रहा हूं मैं। माह रमजान के रोजे रख रहा हूं मैं, रोज गुनाहों से बचकर खुद को रख रहा हूं मैं। क्या बात है, क्या माह रमजान के रोजे रख रहा हूं मैं, रोज गुनाहों से बचकर खुद को रख रहा हूं मैं। अक्सर लोग दाग लगाते हैं मेरे दामन में। अक्सर लोग दाग लगाते हैं मेरे दामन में। मैं दुआओं में कहता हूँ ए खुदा मेरे दाग मिटा दीजिए। मैं दुआओं में कहता हूँ ए खुदा मेरे दाग मिटा दीजिए। नफरत मुझसे हो या खुद से हो, यूं हद से ना ज्यादा कीजिए। और ये आखिरी लाइन समाप्त फरमाए लगता है कि मेरी ख्वाहिश है वो आए मेरे आंगन में। कि मेरी ख्वाहिश है कि वो आए मेरे आंगन में। मोहब्बत तो सभी करते हैं। कि मेरी ख्वाहिश है वो आए मेरे आंगन में। मोहब्बत तो सभी करते हैं। आप हमसे निकाह कीजिए, आप हमसे निकाह कीजिए। नफरत मुझसे हो या खुद से हो, यूं हद से ना ज्यादा कीजिए। और एक मैं गीत गाने की इजाजत चाहता हूँ आप लोगों से, कर सकता हूँ तो एक कविता के बाद एक गीत गाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है, मतलब वो प्रेमी जो है अपने प्रेमी को उसके बिना जी नहीं पा रहा है, तो उसको मैं किस तरह अपने गीत के जरिए बताता हूँ। ठीक, तेरे बिन कहा जीना है मुझे, दिल तो दे दिया कब से ही तुझे। सपनों में मेरे ढूंढूं मैं तुझे, अब हर पल मेरे रहता है मेरे। जाने जा तू आ भी जा, जीना नहीं तेरे बिना। जाने जा तू आ भी जा, जीना नहीं तेरे बिना। हालात कैसे मेरे हैं, जज्बात मेरे कहाँ है। तेरे बिन टूटा सा तारा लगूं मैं, दिल भी ये टूटा हुआ है। दिखती हर जगह तू ही तो मुझे, तू ही आसरा आ दे दे मुझे। तेरे बिन कहाँ जीना है मुझे, दिल तो दे दिया
कब से ही तुझे जाने जा, तू आ भी जा, जीना नहीं तेरे बिना। थैंक यू। बहुत अच्छी गीत और इनका गजल बहुत दमदार था, लेकिन तालियां कमजोर थी। मैं चाहूंगा पर जोरदार तालियां बजाए। चलिए, और अब मैं हमारे सचिव श्रीमान रंजीत श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और इनके लिए कहना चाहूंगा, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। सुदामा को अगर आपका घनश्याम मिल जाए, सुदामा को अगर आपका घनश्याम मिल जाए, सुदामा को अगर आपका घनश्याम, वैसे ही घनश्याम हमारे बीच है। मैं वैसे घनश्याम श्रीमान रंजीत श्रीवास्तव जी को मंच पर दावत देना चाहूंगा। जोरदार तालियां हो। माननीय उपस्थित सज्जनों एवं देवियों, आजकल प्रेम भी पूरी तरह डिजिटल हो गया है। आजकल प्रेम भी पूरी तरह डिजिटल हो गया है और दिल अब टूटता नहीं, बस नेटवर्क एरर दिखा देता है। रिश्ते खत्म नहीं होते, रिश्ते खत्म नहीं होते, लास्ट सीन बदल जाता है। नाराजगी अब खामोशी से नहीं जताई जाती, सीधे ब्लॉक कर दिया जाता है। और प्यार का इजहार वो भी अब शब्दों से नहीं, दो चार इमोजी से हो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। दो चार इमोजी से हो जाता है। हम साथ बैठते हैं पर जुड़े नहीं होते, हम साथ बैठते हैं पर जुड़े नहीं होते। तो जरा ठहर कर सोचिए, क्या सच में प्रेम इतना आसान है? क्या दिल की धड़कन को वाईफाई की जरूरत होती है, या फिर प्रेम को चाहिए बस एक सच्ची मौजूदगी, एक सच्ची नजर और दो दिनों को बिना नेटवर्क से जुड़ जाना? इन्हीं सवालों को लेकर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी कविता प्रेम और मोबाइल। सर, प्रेम और मोबाइल, बगल में हाथों में मोबाइल, हाथों में मोबाइल, आंखों में स्क्रीन, पास बैठा कोई फिर भी दूरी है महीन। उंगलियां व्यस्त, अंगुलियां व्यस्त, दिल खामोश सा, बातें ऑनलाइन और एहसास मदहोश सा, बातें ऑनलाइन और एहसास मदहोश सा। नीली सी रोशनी से चेहरे ढले, नीली सी रोशनी में चेहरे ढले, हंसी के इमोजी पर जज्बात जले। साथ की गर्मी कहां खो गई, दिल की वो धड़कन भी सो गई। प्रेम को चाहिए आवाज, स्पर्श और नजर, प्रेम को चाहिए आवाज, स्पर्श और नजर, न कि सिर्फ टाइपिंग का झूठा सफर। मोबाइल जरूरी है, मोबाइल जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि अपनों से बढ़कर वही बन जाए कहीं। कभी स्क्रीन से नजर हटाकर तो देखो, कभी स्क्रीन से नजर हटाकर तो देखो, खामोशी में छुपे संदेश सजाकर तो देखो। सच्चा प्रेम नेटवर्क का मोहताज नहीं, दिल से जुड़ जाए दिल, बस इतनी सी बात सही। कभी तुम्हारे ऑनलाइन होने से होता था सुकून, कभी तुम्हारे ऑनलाइन होने से होता था सुकून, अब तुम्हारे सामने होते भी खालीपन खलता है, अब तुम्हारे सामने होते भी खालीपन खलता है। स्टेटस तो हर रोज बदल जाते हैं, स्टेटस तो हर रोज बदल जाते हैं, पर जानने वालों की दिल की हालात जानने को ये दिल मचलता है। काश कि ऐसा दिन आए, काश कि ऐसा दिन आए जहां स्क्रीन लॉक हो, काश कि ऐसा दिन आए जहां स्क्रीन लॉक हो और दिल अनलॉक हो जाए। क्योंकि प्रेम को चार्जर नहीं, बस थोड़ी सी सच्ची मौजूदगी चाहिए। दिल से मिले दिल और मुस्कुराए वो सादगी चाहिए, दिल से मिले दिल और मुस्कुराए वो सादगी चाहिए।
मोबाइल से शिकायत भी कर रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं। इसी प्रकार प्रेम का प्रकाश फैलाते रहे हमारे रंजित भाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रंजित भाई के लिए। चलिए अब मैं अपनी एक स्वरचित कविता पढ़ता हूँ। आप तो बहुत कविता बोलिए। थोड़ा हमारी कविता में थोड़ा लय रहेगा, ताली बजाइएगा, ताली बजाते रहिए। ताल बाहर से बिपिन जी तैयार रहिए, ठीक है ना, मजा लगे। कैमरा रेडी कर रहे हैं, उसके लिए मैं थोड़ा रुक गया हूँ ताकि अच्छा से हमारा कैमरा स्टार्ट। ये भारत देश है हमारा, ये भारत देश है हमारा, ये भारत देश है हमारा, पूरे विश्व का है दुलारा। ये भारत देश है हमारा, ये भारत देश है हमारा। जहाँ जन्मे रहीम जाए सीसुर, जहाँ जन्मे रहीम जाए सीसुर, गीत गजल कविता लिखे भरपूर, गीत गजल कविता लिखे भरपूर। जहाँ हरिऔध निराला पंथ है जन्मे, जहाँ हरिऔध निराला पंथ है जन्मे, जहाँ महदेवी कबीर दिनकर है पनपे, जहाँ महादेवी कबीर दिनकर है पनपे। जिसे विश्व ने है विश्व गुरु कह पुकारा, जिसे विश्व ने है विश्व गुरु कह पुकारा, वह भारत देश है हमारा, वह भारत देश है हमारा, वह भारत देश है हमारा। जहाँ रफी के गानों का है शान, जहाँ रफी के गानों का है शान, लता किशोर का बसते हैं प्राण, लता किशोर का बसते हैं प्राण। जहाँ जाकिर हुसैन का तबला बजता, जहाँ जाकिर हुसैन का तबला बजता, बिस्मिल्लाह की सहनाई है सजता, बिस्मिल्लाह की सहनाई है सजता। जहाँ बड़े गुलाम अली है प्यारा, जहाँ बड़े गुलाम अली है प्यारा, वह भारत देश हमारा, वह भारत देश हमारा, वह भारत देश है हमारा। जहाँ जन्मे गुरु रवि टैगोर, जहाँ जन्मे गुरु रवि टैगोर, जिसे सुंदर हुआ विभोर, जिसे सुन विश्व हुआ विभोर। सुन चौरसिया के बांसुरी का तान, सुन चौरसिया के बांसुरी का तान। ये है हमारा आन बान और शान, ये है हमारा आन बान और शान। दुनिया के झंझटों से लेता किनारा, दुनिया के झंझटों से लेता किनारा, वह भारत देश है हमारा, वह भारत देश है हमारा, वह भारत देश है हमारा। जो दुनिया में है सबसे न्यारा, जो दुनिया में है सबसे न्यारा, वह भारत देश है हमारा, वह भारत देश है हमारा, वह भारत देश है हमारा। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम को एक और चलिए, एक छोटी सी कविता है, उसको मैं बोलता हूँ। जब प्रेम प्रकाश जी बोलिए, कभी तो पागल होता ही है, जिसके जितना बोलना बोले रात भर बोलता रहेगा, सुनने वाले केवल होना चाहिए बस। चलिए एक मैं छोटी सी कविता बोल रहा हूँ, और वो कविता कवियों के लिए, कवियों के लिए कविता बोल रहा हूँ। अच्छा लगे तो जरूर ताली बजाइएगा, जरूर गा दीजिएगा हमको। लिखो 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 लिखो, तुम दिन रात लिखो, लिखो 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 लिखो, तुम दिन रात लिखो।
लेकिन कश्मीर से पंडितों की पलायन तो लिखो, लिखो लिखो लिखो, तुम दिन रात लिखो, कश्मीर से पंडितों की पलायन लिखो, रोती भारत माता की तकदीर दंगे की बात लिखो, रोती भारत माता की तकदीर दंगे की बात लिखो, लिखो लिखो लिखो, तुम दिन रात लिखो। चंद्रशेखर जी के लिए स्पेशल है ये, क्योंकि वो दिन रात लिखते हैं। लिखो लिखो लिखो, तुम दिन रात लिखो, रोती भारत माता की तकदीर दंगे की बात लिखो, बाल श्रमिक के उठाते बोझ वाली जज्बात लिखो, बाल श्रमिक के उठाते बोझ वाली जज्बात लिखो, लिखो लिखो लिखो, तुम दिन रात लिखो। क्या बात है, बहुत दहेज की भेंट चढ़ती, दहेज की भेंट चढ़ती, अबला बेचारी को लिखो, दहेज की भेंट चढ़ती, अबला बेचारी को लिखो, भ्रूण हत्या में मरी अजन्मा अत्याचारी को लिखो, भ्रूण हत्या में मरी अजन्मा अत्याचारियों को लिखो, जात धर्म भेद कुटिल व्यभिचारी लिखो, जाति धर्म भेद कुटिल व्यभिचारी को लिखो, लिखो लिखो लिखो, तुम दिन रात लिखो, लिखो लिखो लिखो, तुम दिन रात लिखो। लाचार, ध्यान दीजिएगा, लाचार माँ बाप के सामने, लाचार माँ बाप के सामने बेटी के हुई हवस का शिकार लिखो, लाचार माँ बाप के सामने बेटी के हुई हवस का शिकार लिखो, जल नहीं पा रहा घर में चूल्हा, जल नहीं पा रहा घर में चूल्हा, वैसे घर का विकार लिखो, लिखो लिखो तुम दिन रात लिखो, लिखो लिखो लिखो, तुम दिन रात लिखो। फुटपाथों पर भूखे बिलखती तड़प लिखो, फुटपाथों पर भूखे बिलखती तड़प लिखो, रोटी के लिए लड़ते झड़प लिखो, फुटपाथों पर भूखे बिलखती तड़प लिखो, रोटी के लिए लड़ते झड़प लिखो, जो मानव दानो भेष, जो मानव दानो भेष में करते हौसी पर लिखो, कलम छोड़ नन्हे जो घुमाते मवेशी पर लिखो, लिखो लिखो लिखो, तुम दिन रात लिखो, लिखो लिखो, बहुत बढ़िया, लिखो लिखो, तुम दिन रात लिखो। धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और अब बारी आती है हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक, हमारे शब्दाक्षर पुरुलिया जिला के समृद्ध साहित्यकार और जिनकी जो दो तीन पुस्तकें लोकार्पण हो चुकी है, मैं वैसे साहित्यकार जिन्होंने हमारे शब्दाक्षर पुरुलिया जिला को स्थापित किया है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान कृष्णपाल सिंह सेठी को मंच पर दावत देना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली, आपके आगमन से श्रीमान जी हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली, हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। साहित्यकार श्रीमान कृष्ण, धन्यवाद तिवारी जी। शब्दाक्षर जिला समिति पुरुलिया, जैसा कि हम लोग हर माह एक काव्य गोष्ठी का आयोजन करते हैं, उसी परंपरा के तहत जो है फरवरी महीने की एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। तो इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष श्री अभय कुमार ओझा जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और यहाँ जितने लोग भी पधारे उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज सभी कवियों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है। प्रेम प्रकाश जी से शुरुआत हुई और तिवारी जी तक हम लोग पहुंचे उस बीच में, और हमारे बीच दो छात्रों ने भी बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है और इससे निश्चित रूप से हमें पुरुलिया जिला का भविष्य साहित्य में दिखता है कि साहित्य के प्रति यहाँ रुचि धीरे धीरे जागृत हो रही है और यह इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी और यही इस संस्था का उद्देश्य भी है। इसी कड़ी में मुझे भी आमंत्रित किया गया है तो मैं अपनी एक छोटी सी रचना जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। एक छोटा सा गीत है।
प्यार में प्यार की भी जरूरत न हो, प्यार में प्यार की भी जरूरत न हो, दिलो जान से उसे इस कदर चाहिए, प्यार में प्यार की भी जरूरत न हो, प्यार में प्यार की भी जरूरत न हो, दिलो जान से उसे इस कदर चाहिए। तो क्या किया जाए? जिसका महबूब उसको बुलाता न हो, जिसका महबूब उसको बुलाता न हो, पल के बंद वो करे तो चले जाइए। शुक्रिया। प्यार में प्यार की भी जरूरत न हो, दिलो जान से उसे इस कदर चाहिए, एक दिन उनको एहसास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक दिन उनको एहसास हो जाएगा, एक दिन उनको एहसास हो जाएगा, रोज गलियों से उनकी गुजर जाइए, रोज गलियों से उनकी गुजर जाइए, दिल की बातों को दिल में छिपाना नहीं। तो किया क्या जाए? दिल की बातों को दिल में दबाना नहीं, मुस्कुराए अगर वो तो कह जाइए, प्यार में प्यार की भी जरूरत न हो, प्यार में प्यार की भी जरूरत न हो, क्या पता फिर मुलाकात हो जाए, क्या पता फिर मुलाकात हो या न हो, क्या पता फिर मुलाकात हो या न हो, क्या पता फिर मुलाकात हो या न हो, लम्हे भर को वहीं फिर ठहर। क्या बात है, याद आती है उनकी वो आंखें बहुत, याद आती है उनकी वो आंखें बहुत, लजरूस तुम्हारे लिए, याद आती है उनकी वो आंखें बहुत, आंखों का खालीपन मुलाकातें बहुत, क्या बात। याद आती हैं उनकी वो आंखें बहुत, आंखों का खालीपन मुलाकातें बहुत, जिंदगी ने बना या मुसाफिर मुझे, जिंदगी ने बना या मुसाफिर मुझे, रास्ते में किसी रोज मिल जाइए, प्यार में प्यार की भी जरूरत न हो, दिलो जान से उसे इस कदर चाहिए, जिसका महबूब उसको बुलाता न हो, पल के बंद वो करे तो चले जाइए, प्यार में प्यार की भी जरूरत न हो। धन्यवाद। बहुत खूब साहब जी बहुत अच्छा कविता लिखते हैं और पढ़ने का जिनका एक अंदाज है वो अंदाज सही में लाजवाब है। मैं चाहूंगा एक बार साहब जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कभी तो कहते हैं उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाता है, उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाता है, ताली बजते रहे तो जोश भरपूर आ जाता है, ताली बजते रहे तो जोश भरपूर आ जाता है, ताली बजाते
कर रही है। और अब हम लोग ऐसी कवित्री को बुलाना है सर, जो कि झंडूबाम कवियत्री है सर, तुरंत लगाया और फरमाया। अभी तुमने कविता लिखा और अभी लिखा, तुरंत यही बैठे बैठे लिखा और कविता बोलने के लिए मुझसे कही। मैं उनको दावत देना चाहता हूं। वो हैं हमारी शब्दाक्षर सदस्य श्रीमती अन्नू कुमारी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए श्रीमती अन्नू कुमारी। सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति विशेष को मेरा नमस्कार। आज बड़े हर्षोल्लास का विषय है कि मुझे कुछ शब्द बोलने का मौका मिला है। मैं इस मंच से कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। स्वागत। जो एक नारी, जिसका शीर्षक है नारी। नारी व स्वरूप देवी की है, नारी है स्वरूप देवी की, इससे बना संसार है। नारी है स्वरूप देवी की, इससे बना संसार है। क्या बिन नारी के बोलो यह संसार संभव है? जन्म लेने के लिए एक नारी चाहिए, जन्म लेने के लिए एक नारी चाहिए, पालन पोषण करने के लिए एक नारी चाहिए, कुल को आगे बढ़ाने के लिए एक नारी चाहिए। फिर भी अज्ञानता के अभाव में भ्रूण में ही नारी की हत्या कर दी जाती है। क्या बात। नारी हमारे समाज के लिए एक मेरुदंड है। नारी हमारे समाज के लिए एक मेरुदंड है। इसके बिना समाज कुछ भी नहीं है। अतः हम सबको एक प्रण लेना चाहिए कि नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे प्रोग्रामों का विस्तार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब हम लोग आज के इस कार्यक्रम का अंतिम पायदान की ओर पहुंच चुके हैं। टीचर ने लड़के से छात्र से पूछा, टीचर ने छात्र से पूछा कि लड़कियां अगर पराई धन होती है तो लड़के क्या होते हैं, बताओ। टीचर ने छात्र से पूछा कि लड़कियां अगर पराई धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? तो छात्र ने उत्तर दिया, सर चोर होते हैं। छात्र ने उत्तर दिया, सर चोर होते हैं। टीचर ने पूछा वो कैसे? टीचर ने पूछा वो कैसे? छात्र ने दिया क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराये धन पर होती है। चलिए अब हम लोग आज के इस कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर पहुंचे हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, आज का जो कार्यक्रम, इसका सारा श्रेय हमारे पुरुलिया जिला अध्यक्ष महोदय के ऊपर जाता है, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से आज के इस कार्यक्रम को सजाया है। मैं आज के इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन के लिए, जो कि पत्थर से शीशे को तोड़ते हैं, कभी कभी शीशे से पत्थर को तोड़ देते हैं। मैं वैसे अभय कुमार ओझा जी को, पुरुलिया जिला अध्यक्ष महोदय जी को मंच पर दावत देना चाहूंगा और धन्यवाद ज्ञापन। आदरणीय सभा में उपस्थित श्री कृष्णपाल सिंह जी, राष्ट्रीय शब्दाक्षर उपाध्यक्ष, एवं उपस्थित जिला शब्दाक्षर के सभी पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण, आज हर
मंथ में जो हम लोगों का प्रोग्राम शब्दाक्षर के द्वारा, शब्दाक्षर के माध्यम से जो प्रोग्राम होता है, उसी का ही रेगुलर प्रोग्राम है। और आप लोग समझ रहे हैं कि शब्दाक्षर जो साहित्य का दर्शन देता है और भारतीय संस्कृति का भी दर्शन देता है, जीवन का कैसे जिया जाए उसका भी दर्शन देता है। समाज क्या है, परिवार क्या है, भाई क्या है, बहन क्या है, नारी शक्ति का भी पहचान कराता है। यह एक ऐसा मंच है जो सबका दर्शन होता है यहाँ से, और इसीलिए हम लोग आज शब्दाक्षर का ये 2य वर्ष है जो चल रहा है, और ये दायित्व हम ही लोगों का है कि हमको कैसा समाज हर मास में, हर मंथ में होता है, और आप लोग जो है सो इसको और उन्नत कीजिए। अगर आप कहीं खेल रहे हैं तो उसमें चर्चा कीजिए। ये जो बच्चे सब हैं अच्छा कविता बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई मंच नहीं है, खाली कविता बस याद कर लेंगे, बोल लेंगे। तो ये आप लोगों को एक अच्छा मंच मिला हुआ है, और मैं आदरणीय तिवारी जी से आग्रह करता हूँ कि ये जो नए बच्चे आ रहे हैं, इन लोगों का एक कमेटी, आद्रा मंडल, आद्रा जिला का एक कमेटी जो युवा कमेटी है, उसको बनाइए। कम से कम मात्रा में ये जो लोग नया बच्चे लोग हैं, ये लोग कम से कम शब्दाक्षर के और एक साप्ताहिक बैठक का भी व्यवस्था कीजिए, जो हम लोग किसी के घर में हो या किसी के अनुष्ठान में हो, और हम लोगों का लिस्ट जो है सो कि बने, कि रजिस्टर जो है कि तैयार किया जाए, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप हो और उसका एड्रेस हो, ताकि हम लोग समझ सके कि ये एक इंडिकेटर है, हम लोग यहाँ जाने से भेंट होगा और वो आदमी जरूर 2, 4, 1, 5 आदमी को लेकर के आ जाएगा। आज हम जिला अध्यक्ष हैं, कल दूसरा तीसरा बनेगा, लेकिन हमारा यही प्रयास है कि पूरा जिला में तो कम से कम आद्रा में हम लोग इतना मजबूत करें कि छोटे बच्चा से लेकर के बड़ा बच्चा से लेकर के युवा से लेकर के जवान से लेकर के बूढ़े तक, और महिलाएं भी कम से कम जाने की यात्रा में एक संगठन है जो शब्दाक्षर है, और उसमें जाने से ये व्यवस्था है, और हमारा जो है कि बच्चा लोग भी जा सकता है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, नहीं तो हम जिस जगह पर इस शब्दाक्षर का प्रोग्राम चल रहा है, बगले में बहुत सारा रेलवे क्वार्टर है, लेकिन किसी को मालूम नहीं चल पाता है। तो इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि एक तो संपर्क अभियान का, और हम लोग आगे बैठ करके इसको तय करेंगे कि संपर्क अभियान कैसे चलाया जाए और कैसे इसका निवारण किया जाए। और ये जो 2 बच्चा लोग हैं, ये लोग, तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा बैठिएगा। अभी हम लोग समापन करेंगे इस कार्यक्रम को, उसके बाद हम लोग बैठ करके डिस्कस करेंगे कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। तो महिला शक्ति भी रहेगी, हम लोग भी रहेंगे, और युवा शक्ति भी जब जुड़ेगा तो संगठन बहुत जल्दी मजबूत होगा। तो किसी भी जिला अध्यक्ष का चाहे जिला कमेटी का दायित्व तो है, ये भी है प्रोग्राम कराने के साथ साथ उसका ये भी जिम्मेदारी है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, कैसे बच्चों तक पहुंचा जाए, ये जिला कमेटी की जिम्मेदारी है। और मैं इसी विश्वास के साथ आदरणीय शब्दाक्षर के उपाध्यक्ष माननीय KP सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं और आदेश लेना चाहता हूं कि इस सभा को समापन किया जाए। आदेश मिल गया, मैं घोषणा करता हूं, आप लोग स्वस्थ रहें, और आग्रह करता हूं कि आप लोग अगला बार जब अगला मंथ में जब प्रोग्राम होगा तो आप लोग पूरा तैयारी के साथ आइए,
और उसमें सबको लेकर के आ सकते हैं, अपने पिताजी को भी लेकर के आ सकते हैं, माँ को भी लेकर के आ सकते हैं, छोटी बहन को भी लेकर सकते हैं, बड़े भाई को भी लेकर के आ सकते हैं, अगल को भी ला सकते हैं, बगल को भी ला सकते हैं। एक ऐसा मंच है कि यहाँ पर किसी को कोई रुकावट है नहीं। इसलिए निवेदन पूर्वक जिला पुलिया कमेटी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो, बंद करिए। हाँ, क्लोज करिए।